श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। बात करते हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। गोचर में बृहस्पति देव 13 महीने के लिए अपनी राशि को छोड़कर, अपनी स्वराशि को छोड़कर मंगल देव की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर कि पहले से ही राहु देवता विराजमान हैं। तो बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन मंगल की राशि में होने वाला है। मंगल देव अपनी उग्रता के लिए, अपने साहस के लिए, परिक्रम के लिए, पराक्रम के लिए, जल्दबाजी के लिए जाने जाते हैं। इनकी राशि में गुरुदेव का सामना राहु देव से होगा। गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। 2024 में मई तक गुरुदेव यहीं पर रहने वाले हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा प्रत्येक राशि पर गुरुदेव का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गुरुदेव सौम्य ग्रह हैं। गुरुदेव संतान के कारक हैं, दाम्पत्य के कारक हैं और साथ ही साथ भाग्य के भी कारक बताए गए हैं। यदि काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो भाग्य स्थान और व्यय भाव के स्वामी भी बृहस्पति देव को ही बताया गया है। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए शुभता लेकर आएगा। क्या क्या सौगात देंगे आपको बृहस्पति देव। आदेश 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 आदेश। बृहस्पति राशि परिवर्तन मकर राशि। देखिए, मकर कुंभ मीन पर 7.5 चल रही है। मकर पर अभी अंतिम चरण है, जबकि कुंभ राशि द्वितीय चरण को झेल रही है और मीन राशि पर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हुआ है। बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव मकर राशि में आपके 12वें भाव के और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि इस लगन में ज़्यादा कारक नहीं माने जाते। द्वादशेश और तृतीयेश का चतुर्थ भाव में आकर बैठना तो भैया कहीं ना कहीं सुखों की कमी कराएगा। 7.5 के कारण सुखों की कमी से तो आप वैसे ही जूझ रहे हैं, लेकिन बृहस्पति देव ने जो आपको थोड़ा सपोर्ट किया था, अब उस सपोर्ट के भी खत्म होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। राहु देवता ग्रसित कर लेंगे। राहु देवता चतुर्थ में है तो घर में कलह कलेश आदि की चीजें हो रही होंगी, लेकिन आपने अपनी विद्वता के बल पर उन चीजों को अभी तक थामे रखा होगा। लेकिन अब चूंकि बृहस्पति देव ज्ञान और भाग्य और दाम्पत्य तीनों चीजों के कारक हैं, तो यहाँ पर जब बृहस्पति देव आएंगे, राहु से ग्रसित होंगे, तो भैया कहीं ना कहीं भाग्य की कमी आपको महसूस होगी। 7.5 में वैसे ही भाग्य का थोड़ा कम सपोर्ट मिलता है, लेकिन बृहस्पति देव के गोचर के कारण भाग्य का साथ और कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं दाम्पत्य में भी कुछ दिक्कत आपको महसूस होगी। जीवन साथी का सपोर्ट पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी चिड़चिड़ा सा होगा। यदि आप स्त्री हैं तब तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि स्त्री की कुंडली में बृहस्पति देव को दाम्पत्य का कारक माना गया है और यहाँ दाम्पत्य के कारक ही राहु से ग्रसित हो रहे हैं, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी। वहीं संतान भाव में भी दिक्कत होगी। संतान से पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल पाएगा, या संतान हो सकता है आपकी बात ना माने, जिससे कि आपको मानसिक चिंताएं सहनी पड़े। सूर्य देव भी कुछ दिन यहाँ पर रहने वाले हैं, तो ग्रहण योग भी बनेगा। तो मानसिक चिंता तो भैया सभी राशि के लोगों को कुछ दिन तक उठानी ही पड़ेगी। आत्मा को ग्रहण लगेगा सूर्य के आने से, फिर चंद्र ग्रहण होगा तो मन को ग्रहण लगेगा। तो ग्रहण का परिणाम कभी भी अधिक शुभ नहीं होता है। कहीं ना कहीं ग्रहण नुकसान ही सभी राशियों को देता है, क्योंकि भैया ग्रहण कैसे शुभ हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। सुखों में कमी आएगी, कोई बात नहीं, कम सुख लीजिए, लेकिन कलह मत होने दीजिए। कलह हुई तो बात इस बार काफ़ी आगे बढ़ेगी। इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि भैया बृहस्पति देव अनंत ज्ञान के मालिक हैं।
हालांकि पंचम भाव ज्ञान का माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव से गुप्त ज्ञान उसको जाना जाता है। तो बृहस्पति देव जिसके कारक हैं और राहु देवता भी तंत्र मंत्र के पूर्ण रूप से कारक माने गए हैं। राहु के बिना तंत्र में आगे बढ़ना संभव नहीं, शुक्र के बिना, बुध के बिना, बृहस्पति के बिना। तो राहु और बृहस्पति का यहाँ पर जो यह संबंध बन रहा है, यह हमारी नजर में अति उत्तम होगा, अति उत्तम। जो लोग तंत्र मंत्र के मार्ग में हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, जो लोग ज्ञानी जन हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं निरंतर, जिनके अंदर अहम नहीं है, जो घमंड नहीं करते, निरंतर लोगों की सेवा करते हैं अपनी विद्याओं के द्वारा, उनकी विद्याओं का साथ उनको मिलेगा, नई सिद्धियां उनको प्राप्त होंगी, गुप्त ज्ञान उनको प्राप्त होगा और इसी बीच में उनको दैवीय शक्तियों के दर्शन भी हो सकते हैं। बताइए, इससे अच्छी बात और क्या बता सकते हैं, इससे अच्छा पक्ष और क्या हो सकता है। लेकिन यह सुख भौतिक नहीं है, इसलिए बहुत कम लोगों को अच्छा लगेगा। जो लोग भौतिक सुख के अलावा आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को यह सुख बहुत अच्छा लगेगा और वह फूलकर कुप्पा हो जाएंगे हमारी बात सुनते ही। तो भैया, धर्म कर्म में रुचि है, आध्यात्म में रुचि है, साधनाओं में रुचि है, तंत्र में रुचि है, तो यहाँ पर राहु और बृहस्पति दोनों ही आपका सपोर्ट करेंगे। इसके बाद दृष्टि पड़ेगी सप्तम राशि जहाँ पर पड़ रही है, तुला राशि पड़ रही है, जहाँ केतु देव विराजमान है 10वें स्थान पर। 10वें स्थान पर बृहस्पति की राशि पड़ने से आपके व्यापार में एक नई चेंजेस आएगी। यदि आप सदमार्ग पर चलते हुए बिजनेस करेंगे तो यह लाभ भी देगा। राजनीति में भी साम दाम दंड भेद के जरिए आप अपना वर्चस्व बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक बात बतानी आवश्यक है कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग तो कीजिए, जो राजनीति में जो सद रास्ते होते हैं उनका प्रयोग कीजिए, लेकिन भैया इल्लीगल मार्ग पर नहीं चलना। गैर कानूनी मार्ग पर चलोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि द्वादशेष राहु से ग्रस्त हो गया और राहु देव की दृष्टि भी द्वादश भाव पर है। तो भैया कारा योग, कारागार योग का निर्माण बन सकता है। देखिए, थोड़े टाइम की चकाचौंध, थोड़े टाइम की अधिक दौलत कमाने की चाह न जाने कितने दिन कारागार में आपको व्यतीत करा दे। तो ऐसी चकाचौंध, ऐसी चाह से क्या फायदा। इसलिए इल्लीगल कार्यों से पूर्ण तरीके से आपको बचना है। आपको यह सोचना है कि आप अपने व्यापार में क्या यह चेंज करें जिससे कि अधिक धन कमा सकें, लेकिन वह चेंज किसी को धोखा देना नहीं होना चाहिए, वह चेंज किसी का दिल सताना नहीं होना चाहिए, वह चेंज किसी को लूटने का नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भाग्य में है वह हर हाल में मिलता है, जो भाग्य में नहीं है हाथ में आकर भी निकल जाता है। तो इसलिए इस बात को सोचिए कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो आपको मिलना है। फिर काहे को भैया अलग तरह के इल्लीगल गैर कानूनी कार्यों में पड़ते हो, नहीं पड़ना। यह राशिफल आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा यदि आप सदमार्ग पर चलते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं, मन को अशांत नहीं होने देते और जीवन साथी का सम्मान करते हैं। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार का व्रत आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ आप कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपको बताई है 7:30 से बचने की, सुंदरकांड का पाठ मंगल और शनिवार में करते रहिएगा। आदेश आदेश आदेश, अलख नियम। हर हर महादेव।